हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आज है 3 फरवरी, तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और 2 फरवरी में बजट है, तो आप पूरी बजट को देख सकते हैं। और उसके अलावा भी बजट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो 3 फरवरी के करंट अफेयर्स में कवर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, विच कंट्री टॉप एज लिस्ट करप्ट इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। जी हाँ, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है 2020 का। और पूछ रहा है कि कौन सा लिस्ट करप्ट कंट्री है, तो इसका आंसर होगा डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड, यानी बी एंड सी बोथ आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और देखिए, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये रिपोर्ट आया जिसमें डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों को ही 87 रैंक मिला है और दोनों ही टॉप किया है, दोनों के रैंक 1 आए हैं। चलिए देखते हैं आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नासा एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ। तो किसे नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किया गया है, तो वो है भव्यलाल। भाव्यालाल जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है नासा का एक्टिंग चीफ, तो याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म विल बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया टू। देखिए, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट में ये डिस्कशन किया गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा वन हेल्थ एंड रिसर्च के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, वन हेल्थ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये जो रिसर्च है वो इस्टेब्लिश्ड इंडिया में हो रहा है, तो आपको बताना है किस लिए। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल ऑन जूनोसिस। जूनोसिस से तो आप अवेयर होंगे, जूनोटिक डिजीज, जो डिजीज एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं। जैसे कि कोरोना भी ऐसा माना जा रहा है कि किसी बैट से ट्रांसमिट हुआ है, राइट। तो जूनोसिस के लिए किया गया है। वन हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लान है और ये WHO का प्लान है। ठीक है, तो जैसा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना स्टार्ट किया गया है और इसके अंतर्गत बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये भी है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ रिसर्च प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लाया गया है साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए। साउथ ईस्ट एशिया रीजन का मतलब, ध्यान से देखिए, सिर्फ इंडिया नहीं है, इंडिया के अलावा जो भी आसियान कंट्रीज है, जो भी नियर बाई कंट्रीज जैसे म्यांमार, वियतनाम, लाओस, देन थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सबको भी कवर किया जा रहा है। ओके, और इसका पर्पस क्या है, टू कंट्रोल जूनोसिस। एक्चुअली ये अभी का प्लान नहीं है, ये WHO का 2017 का प्लान है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस बार, क्योंकि बजट में अच्छा खासा एलोकेशन है ना, 137% ऑफ GDP एलोकेट किया जा रहा है हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जा सकता है और इसीलिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। ये जो स्कीम है ना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब खोला जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ यूनिट ब्लॉक में खोला जा रहा है 11 स्टेट में। और 602 डिस्ट्रिक्ट में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक खोला जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, यानी वायरस से रिलेटेड जो रिसर्च की जाती है, कितने खोले जा रहे हैं, तो 4। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी। देखिए, बजट जो होता है ना, पूरे साल का फेस होता है। अब पूरे साल करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं और 2021 या 2022 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये बजट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जूनोटिक डिजीज़ के लिए किया जा रहा है। वन हेल्थ जो है वो WHO का प्रोग्राम है जो इंडिया सपोर्ट कर रही है और इंडिया इसके लिए इंस्टीट्यूट बना रही है। और ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन में किया जा रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, ये पूरा डिस्कशन कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3, विच मोबाइल ऐप इज लॉन्च टू फ्री एक्सेस द बजट बाय MP कॉमन पर्सन। अभी हाल में बजट जो आया हमारा, वो कैसा आया था, पेपरलेस बजट था। तो पेपरलेस बजट के कारण जो बजट है उसको टैब में प्रेजेंट किया गया, आपने देखा होगा, टैब में प्रेजेंट किया गया था। तो इसके लिए एक ऐप आया है, मोबाइल ऐप। तो आपको बताना है कि कौन सा मोबाइल ऐप है, किस नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर है डी, यूनियन बजट ऐप। ओके, क्या है इसका आंसर, डी, यूनियन बजट ऐप।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रिसेंट बजट प्रेजेंटेड फॉर 2021 to 2022 रेस्ट ऑन 6 पिलर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम अंडर 6 पिलर्स। तो आपको बताना है कि इसमें से जो ऑप्शंस है कौन सा 6 पिलर नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये पूरे बजट को ना 6 पिलर्स में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है हेल्थ एंड वेलबिंग तो था, देन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, फिर फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया की भी बात डिस्कस की गई है, लेकिन फार्मर बैकबोन ऑफ इंडिया ऐसा कोई बोला नहीं गया, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, फार्मर बैकबोन ऑफ इंडिया इसका ऑप्शन नहीं है। चलिए 6 पिलर्स देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो इसको कवर करते हैं। 6 पिलर्स आएंगे हेल्थ एंड वेलबिंग, फिजिकल एंड फिनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया भी था कि 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, हेल्थ केयर सेक्टर को डेवलप करने की बात की जा रही है। फिर री इनविजुरेटिंग ह्यूमन कैपिटल पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। कल का वीडियो का लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। क्वेश्चन नंबर 5, इन द बजट गवर्नमेंट डिस्कस टू मेक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट। अभी बजट में गवर्नमेंट ने बोला कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ मूव करना है, तो कैसे मूव करेंगे, किस सेक्टर पे फोकस करेंगे, इस बात को भी डिस्कस किया गया है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर है सेकेंडरी सेक्टर। जी हाँ, हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की है और हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही आगे बढ़ाकर हम इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ मूव कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, देखते हैं क्या इनिशिएटिव है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पे अबाउट 1.97 लाख करोड़ रुपीस खर्च करने की बात की गई है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसके अंतर्गत क्या होगा कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा और ग्लोबल सप्लाई चेन से इंडिया को कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया बहुत आगे अभी नहीं है, जैसा कि हम सभी जानते हैं चाइना बहुत आगे है। तो चाइना के कट होने से जो ग्लोबल इकनॉमी है उसको बूस्टअप करने के लिए भी इंडिया को आगे आना होगा। ठीक है, और इंडिया में आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, तो इसके अंतर्गत इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप्ड हो रहे हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दी जाएंगी प्राइवेट सेक्टर को। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, मित्रा स्कीम इज प्रपोज टू लॉन्च इन द बजट इज रिलेटेड टू। मित्रा स्कीम आया है, आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है ऑप्शन नंबर सी, टेक्सटाइल। जी हाँ, चलिए देखते हैं मित्रा स्कीम है क्या। मित्रा स्कीम का फुल फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, यानी कि 7 टेक्सटाइल पार्क बनने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, 7 न्यू टेक्सटाइल पार्क विल बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू प्रमोट एक्सपोर्ट। जी हाँ, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए मित्रा स्कीम ला रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम इज प्रपोज्ड इन द बजट 2021 इज रिलेटेड टू। नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन की बात बजट में की गई है, आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर है बी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जी हाँ, ये पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये स्कीम लाया गया है जिसका नाम है नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन। इसमें सरकार ने बताया कि सरकार को एसेट की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि अभी क्राइसिस सिचुएशन है और हम लोगों को ही नहीं सरकार को भी पैसे की ज़रूरत है। तो सरकार ने क्या बोला कि हमें एसेट को मोनेटाइज करना पड़ेगा। अब एसेट को मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। मोनेटाइजिंग ऑपरेटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करना पड़ेगा, उसको बेचना भी पड़ेगा। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर को बेचने की बात चल रही है, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा लाने की बात चल रही है। ठीक है, और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ब्राउन प्रोजेक्ट करते हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, उनको भी आगे बढ़ाने की बात की गई है बजट में। एसेट नीड टू मोनेटाइज, और नेशनल हाईवे स्टार्ट किया गया है, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए बताइए कौन कौन से स्टेट में स्टार्ट किया गया है। तो ये स्टार्ट किया गया है आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। ओके,
तो नेशनल हाईवे स्टार्ट करने की बात की गई है। उसके अलावा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है, इसके अंतर्गत नेशनल रेलवे प्लान बनाने की बात की गई है बाय 2030, ये हमारा प्लान है। फिर और लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम करने की बात की जा रही है, तभी तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाई जा रही है पूरे कंट्री में, और सबसे बड़ा बनाया जा रहा है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 8, मल्टीपर्पज सीवेज पार्क इज proposed in the budget 2021 is set up at मल्टीपर्पज सीवेज पार्क बनाने की बात चल रही है बजट में, तो आपको बताना है ये कहाँ बनाने की बात चल रही है। जनरल पीसीएस एग्जाम में थोड़े इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान देते हैं। सीवेज पार्क जो है वो बनाने की बात चल रही है तमिलनाडु में, ओके। और इसके अंतर्गत फिशिंग हार्बर भी बनाने की बात चल रही है, ओके। Question number 9. According to Union Budget 2021, FDI limit has increased from 49% to 74%. 49 से 74% किस सेक्टर में FDI बढ़ा दिया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, इंश्योरेंस। जी हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नो योर फॉरेस्ट ऐप मो जंगल इज लॉन्च बाय, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है मो जंगल? तो ये उड़ीसा के द्वारा किया गया है। और इंडिया जो है ना बहुत ही रिच है फॉरेस्ट कवर में, इनफैक्ट टॉप 10 में इंडिया आती है। और अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में, और उड़ीसा 4th पोजीशन पे आता है। अगर आपको कोई क्यूरी है तो प्लीज़ बताएं। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड फॉर स्वच्छ भारत स्वास्थ्य योजना फॉर 6 ईयर्स? तो कितने अमाउंट मनी एलोकेट किया गया है स्वच्छ भारत स्वास्थ्य योजना पे? और अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ बता दें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। ओके, थैंक यू।